कि इस धरती पर जो हम आप आए हैं, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। ऐसा तो मन में होता है, क्या लेकर आते हैं? कुछ नहीं, और कुछ लेकर भी नहीं जाते। हम आप आते हैं और इस धरती को सजा लेते हैं अपने गहरा परिवार से, अपने गहरे परिवार से मिल लेते हैं। वह कौन है? मेरा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दादा है, यानी अनेकों प्रकार का रिश्ता बन जाता है ना, बन जाता है। और कोई यह नहीं बताता है कि हम जो इस धरती पे आए हैं, मेरा मूल उद्देश्य क्या है। यह कोई बताया है? आज तक किसी ने नहीं बताया है। हम आपका मूल उद्देश्य क्या है? तो हम आपका मूल उद्देश्य है इस धरती पर जो आए हैं, इनको खाली ना गंवा के जा। हम आपके जीवन में कोई वैसा गुरु कर ले जो जिंदगी जीने की कला को सिखा दे, है ना। वैसा गुरु हम आपके जीवन में होना चाहिए, जो कि हम आपको कभी नहीं बताया। तो इस जनमानस में, इस कलिकाल कलयुग में हमारे ब्रेंड भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बहुत जप तप करके, बहुत अपने जीवन में कष्ट को झेल के हमारे बीच आए और हमको उस गुरु के विषय में बताए, जो गुरु को आज हम अपने जीवन में बनाए। देखिए दीदी, हम आपके जीवन में गुरु चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। अच्छा दीदी, ये देखे हैं कि हम आपको मान के चले, अभी बाढ़ आया हुआ है ना, बाढ़ आया हुआ है, और देखे होइएगा कि गाय माल को अगर उस पानी में दे देता है तो वह तैर जाता है, देखे है ना। और हम आपको उस बस 10 साल पानी में दे देगा तो हम आप तैर लेंगे? नहीं ना। तो मानव को गुरु चाहिए, है ना। मानव क्या कर, गुरु क्या करते हैं? मानव को सिखाते हैं, और जानवर जो है हम आप पानी में फेंक दीजिए, वो तैरना शुरू कर देते। और बिना गुरु का हम आप नहीं तैर सकते हैं ना। हम आपको तैरने के लिए सिखाता है, हम आपको जीवन जीने के लिए सिखाता है। तो हम आपके जीवन में दीदी गुरु चाहिए ही चाहिए। और हम आप देखिए कि हमारे साहब बहुत कष्ट किए हैं इस धरती पर, और कष्ट करके हम आपके बीच सस्ता और सुलभ गुरु हम लोग को करके दिए हैं ना। और बताए कि 3 सूत्र हम आप करके जीवन में गुरु हम आपको मिल सकता है। अच्छा दीदी, बोलता है कोई अगर गलती करे अपने सास ससुर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो क्या कहता है? उसको समझ ही नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन देगा? हम आप तो दे नहीं पाते हैं, तब तो गलत चलते हैं। जैसे जैसे हम आप गुरु के दया से, गुरु के दिशा में चलते हैं, हम आपको समझ पैदा कर देते हैं। गुरु नहीं कर देते हैं। हम आप अगर 10 भी अभी आप लोग के बीच हम बैठे हुए हैं और हम बगल जाकर के कुछ गलत करें, आप हम पे उंगली उठाइएगा ना उठाइएगा कि देखिए मंच पे कुछ और लंच में कुछ, बोलिएगा ना। इसलिए गुरु क्या करते हैं? हम आपको ज्ञान पैदा कर देते हैं, हम आपको समझ पैदा कर देते हैं। जैसे हम आप एक दूसरे से बात करने लगते हैं और हमारी बोनी में वह गुरु की ताकत होती है, हम आप उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। अगर कोई गलत भी कर रहा है उसको एक ही बात बोलते हैं, देखिए दीदी आप गुरु जीवन में बना लीजिए, ऐसा मत कीजिए। गुरु अगर आपके जीवन में हो जाएगा दीदी, तो गुरु आपको सब समझा देंगे। हम तो समझा नहीं पाएंगे, गुरु समझा देंगे। और आपको बता दिया जाता है कि हे दीदी, गुरु से जुड़ने के लिए 3 सूत्र को कीजिए। 3 सूत्र को कहते हैं कि पहला सूत्र में अपने गुरु से दया मांग लीजिए। कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। ऐसा कहते हैं ना, कि नहीं कहते हैं? और दूसरा सूत्र में क्या बोला? गुरु की बात आप जो आप करते हैं वह दूसरे को बताइए ना। तो दया मांगेंगे पहला सूत्र में, तो दूसरा से बात करने के लिए हम लोग चले जाते हैं। क्या मेरे मन के अंदर में बात रहता है कि 3 सूत्र बताया है, वह तीनों सूत्र को करना है। अगर हम दया मांगेंगे गुरु से, तो गुरु क्या, गुरु से किसी से बात करने के लिए दया नहीं करेंगे, और दूसरे से जाकर के हम बात करते हैं दीदी। और तीसरा सूत्र बोला कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित कीजिए। तो देखिए दीदी, हम आपके जीवन में गुरु चाहिए ही चाहिए। हम आप अगर गुरु नहीं होता है, हम आपको समझ कोई नहीं दे सकता है। खास करके इस धरती पर का मानव, वह समझ हम लोग को नहीं दे पाएगा। वह दृश्य सत्ता है जरूर, पर वह काम करते हैं बड़ा कमाल।